Hello everyone. Today we'll discuss the example 10 of chapter 4. So it says कि do the question, second question, first part of exercise 4.1. So going on that question, it says the area of a rectangular plot is 528 meters squares. The length of the plot is one more than twice its breadth. तो हमें कैलकुलेट करना है लेंथ और ब्रेड्थ को. सो उसने बोला हुआ है कि तो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. तो अगर ब्रेड्थ में x मीटर ले लेता तो लेंथ कितनी होनी चाहिए थी? ट्वाइस मोर देन, यानी इसका दो गुना, सॉरी वन मोर देन यानी एक ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेड. तो पहले ट्वाइस ब्रेड कर देते हैं और उसका एक ज्यादा कर देते हैं. तो ये मेरी लेंथ होगी. मेरे को पता है एरिया कैसे आता है, लेंथ इनटू ब्रेड से, और वो मेरे को दिया भी कितना हुआ है 528 मीटर स्क्वायर. तो मैं इसमें लगा देता हूँ. तो ये बन जाएगा 2x + 1 मीटर इंटू x मीटर इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर. ये मीटर इस मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो नेट मेरे पास ये बच जाएगा. इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. देन विल बिकम 2x² + x - 528 = 0. ये मेरी इक्वेशन बन गई है. इसमें हम ABC ऑब्जर्व कर लेते हैं. देखो जो हमारी जनरल फॉर्म होती थी वो ax² + bx + c = 0 होती थी. इसको अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे 2x² + x - 528 = 0, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू कितनी है? 2 है. b की वैल्यू कितनी है? 1. c की वैल्यू है -528. राइट. अब मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता था कि x की वैल्यू कितनी होती है? -b ± √b² - 4ac / 2a. राइट. ये होता था. तो इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल देता हूँ. तो ये बन जाएगा -1 ± √b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -528 / 2 × 2. तो ये बन गया. तो इसको इधर ले आते हैं. तो ये कितना बन जाएगा? -1 ± √1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा. अब देखो ये माइनस इंटू माइनस तो प्लस बन जाएगा. तो 4 × 2 × 528. पहले मैं 2 को 528 से कर लेता हूँ. अब देखो 2 को 528 से फटाफट कैसे करें? 2 को 500 से कर लेते हैं, 1000 आ जाएगा. और 2 को 28 से कर लेते हैं, 56 आ जाएगा. दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 1056. अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1000 को कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई. तो 4000 बन जाएगा. 56 को कर लेते हैं. 56 को भी आ गया. 50 × 4 कर लीजिए, 6 × 4 कर लीजिए. तो 50 × 4 200, 6 × 4 24. तो ये जाएगा 4224. राइट. तो +4224. राइट. ये बन गया. देन इसका नीचे 4 आ जाएगा. तो ये बन जाएगा -1 ± √425 4225 / 4. अब हमने देखा है 4225 किसका रूट है, सॉरी किसका स्क्वायर है, ताकि हमने रूट लिख पाए. तो 4225 का देखें कैसे देखें हम. मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूं पहले कि मेरे को पता चल जाए किसके और किसके बीच में होगा. देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36. 60 का स्क्वायर कितना होगा? 3600. पास आ रही है इसके वैल्यू.
770 का स्क्वायर देख लेते हैं, वो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये बन जाएगा 4900। तो देखो होएगा तो और 60 और 70 के बीच में। तो अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, उसका एक मेथड होता है, तो आप अप्रोक्सीमेट करके निकाल सकते हो। देखो 60 या 70 के बीच में आप 64 का देख लीजिए, 63 का देख लीजिए या 65 का। तो देखो पीछे 25 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो जो यूनिट डिजिट होगा 6 का आगे तो 5 ही हो सकता है ना, क्योंकि अगर मैं 65 का स्क्वायर कर दूं तो पीछे तो 5, अगर मैं 65 इंटू 65 लिखूं तो 5 इंटू 5 नहीं, पीछे आना तो 5 चाहिए। अगर यहाँ पे 4 आता तो पीछे 6 आता, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 इंटू 3 9 पीछे बचता। यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसलिए 65 है। आप इसको मल्टीप्लाई करके कंफर्म भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि प्रॉपर जो मेथड होता है स्क्वायर रूट निकालने का, वो क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4225। मैं इसका पेयर बना देता हूँ पीछे से, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। देन इसके बाद मैं एक ऐसा नंबर देखता हूँ कि 6 इंटू 6 जैसे मैंने देखा, तो ये स्क्वायर बन जाए और वो हो 42 से कम। और मैक्सिमम लाइक जैसे अगर मैं 5 इंटू 5 लिखता 25 बनता था, वो 42 से कम, लेकिन मैं इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 42 से कम है। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा 49 बनेगा, तो वो वैलिड नहीं होगा यहाँ पे। तो ये लिख दिया। देन इसके बाद जो यहाँ पे आया है इसका डबल कर दो तो 12 बन जाएगा, और इसको यहाँ से माइनस कर दो, 42 माइनस 36 6, इसको नीचे कैरी कर दो 25। अब मैं यहाँ पे क्या एक नंबर डिजिट डालूं और वही सेम डिजिट यहाँ पे हो कि दिस इंटू दिस ये बन जाए। मान लो मैं x डाल देता हूँ, x ना लो p ले लो, मान लो p डाल देता हूँ, इधर भी p डाल लो, तो 1 2 p इंटू p को डिजिट है 0 से 9 के बीच में, तो मल्टीप्लाई करके 625 आना चाहिए। तो इसमें आप या तो गैस मार सकते हो, देख सकते हो कि 120 से ये कितना 5 गुना ऑलमोस्ट हो रहा है, तो अगर 5 गुना आप 5 डालो तो एग्जैक्ट यही बनेगा 625। तो यानी यहाँ पे 5 को फिल करूंगा, ठीक है। तो 125 इंटू 5 करेंगे 625 आ गया, तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करके 0 आया, तो इसलिए जो ऊपर बचा वो स्क्वायर रूट होता है, तो यानी 65 आएगा इसका आंसर। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे -1 प्लस माइनस 65/4। तो इसे दो आंसर बनेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस 65/4 और -1 माइनस 65/4। तो इसे कितना आएगा 64/4 यानी 16। इसे कितना आएगा -66/4। इसको पूरा डिवाइड ना करो क्योंकि देखो ये माइनस नेगेटिव है, और हमने x को क्या लिया था, ब्रेड्थ लिया था, तो ब्रेड्थ का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा आंसर 2 ही निकले हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन में सिर्फ एक ही सूट कर रहा है आंसर। तो यानी ब्रेड्थ मेरी आ रही है 16 मीटर, लेंथ मेरी कितनी थी, ट्वाइस इंटू दिस प्लस 1, तो यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी 33 मीटर। तो इसको एग्जाम में सॉल्व करते तो प्रॉपर लिखोगे, लेट ब्रेड्थ बी x, देन लेंथ कितनी होगी, देन कंडीशन बताओ कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ 528 है, देन पूरा सॉल्व, देन उसके बाद इसको ऐसे लिखो, देन प्रॉपर इसको लिखो कि x इतना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, देन इसको सॉल्व करो। देन उसके बाद 2 आंसर जब आएंगे इसका रीजन बताओ कि हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देन ब्रेड्थ फाइनली लिखो 16 मीटर, मीटर लिखना बहुत जरूरी है, देन लेंथ लिखो।